हालात बने हुए वो आपने देख लिए। लेकिन क्या भारत में भी गृह युद्ध हो सकता है? ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय का, जो मध्य प्रदेश में मंत्री भी हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर भारत में 30 साल बाद गृह युद्ध की भविष्यवाणी की है तो इसके पीछे की वजह क्या है? आइए आपको एक एक चीज हम बताने वाले हैं, क्योंकि इसमें कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्योंकि गृह युद्ध की बात क्यों कही गई है, सवाल सबसे बड़ा यही है दर्शक, और सबसे अहम बात यही है जिसका आज हमने एक्सरे किया है। क्योंकि इस बयान की चर्चा पूरे देश में हो रही है। बयान मध्य प्रदेश में दिया, लेकिन इसकी गूंज सैकड़ों किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही है। आपको बयान सुनवाऊंगा, उससे पहले कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं जो आज हमारे सामने आए। सवाल आपको बताते हैं, आप खुद सोचिए जरा, क्या भारत में गृह युद्ध हो जाएगा? क्या भारत की बदलती डेमोग्राफी चिंता की बात है? क्या बदलती डेमोग्राफी हिंदुओं पर खतरे का अलार्म है, खतरे की घंटी है? दर्शकों सोचिए आप, क्योंकि ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता, फायर ब्रांड नेता और मोहन सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया। इसके बाद से ये सवाल उठे। उनके बयान में वो कहते हैं कि अगले 30 साल में भारत में गृह युद्ध होगा और भारत की बदलती डेमोग्राफी एक चिंता की बात है। पहले आपको सुनवाता हूं कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा। मैं कल परसों किसी के साथ मिलिट्री के रिटायर ऑफिसर, वो काफ़ी सामाजिक काम में, उन्होंने कहा 30 साल बाद इस देश के अंदर गृह युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। 30 साल बाद आप लोग रह नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति बन सकती है जिस प्रकार की हमारे देश के अंदर डेमोग्राफी बदल रही है। हमें इसके ऊपर विचार करना है, चिंतन करना है, और जो एक हिंदू शब्द है ये कैसे मजबूत हो, इसके लिए काम करना चाहिए। सुन लिया आप, 30 साल बाद आप भारत में रह नहीं पाएंगे, गृह युद्ध की भविष्यवाणी कर दी है। लेकिन यह बात क्यों कही गई है दर्शक, आइए जरा मैं आपको विस्तार से समझा देता हूं। भारत में लगातार हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है, और कई राज्यों में डेमोग्राफी में बदलाव देखा गया है। इसके आंकड़े भी आए। भारत के पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है देखा आपने। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। लगातार दूसरे देशों से शरणार्थी भी आ रहे हैं, यानी डेमोग्राफी बदल रही है, और इसलिए भारत में रहने वाले हिंदुओं के लिए यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने भारत में गृह युद्ध की जो भविष्यवाणी की है उसके पीछे की कुछ तस्वीर है। यह है बांग्लादेश में जो हो रहा है, यही सबसे बड़ी वजह है। जो बांग्लादेश में हो रहा है, सियासी उलटफेर के बाद हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, डराने की तस्वीर सामने आ रही है, यही बात गृह युद्ध को दर्शाती है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बना रहे, देखिए जरा, जुल्म ढाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हिंदुओं को मारने के साथ ही सनातनी मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है। और अब इन कट्टरपंथियों ने उन हिंदुओं पर नजर डाली है बांग्लादेश में जो हिंदू सरकारी नौकरी में, सोचिए अब नौकरी पर भी नजर है, उनसे जबरन रिजाइन लिया जा रहा है। कुल मिलाकर हिंदुओं को बांग्लादेश से खत्म करने की प्लानिंग हो रही है, उन्हें पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी की जा रही है दर्शक। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं, बांग्लादेश में अत्याचार हिंदुओं पर बढ़ रहा है, उनसे जजिया कर वसूला जा रहा है। इतना ही नहीं, नौकरी तक में उनको सेफ रखने के लिए, सुरक्षा रखने के लिए पैसे तक मांगे जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद एक बार जो हालात बिगड़े, वो 15 दिन बाद बद से बदतर होते जा रहे हैं। खास तौर पर उन अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए जिनका सिर्फ एक अपराध है कि वो हिंदू हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोध के साथ शुरू हुआ प्रदर्शन कब हिंदुओं और उनकी धार्मिक आस्था के विरोध में बदल गया, ये पता ही नहीं चला, और देखते ही देखते पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जाने लगा।
हालात ऐसे बिगड़े कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी कई मंदिरों और हिंदुओं के घरों पर हमले हुए, आगजनी और तोड़फोड़ हुई। तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में जिन हिंदुओं को धर्म के नाम पर मारा जा रहा है, कट्टरपंथी अब उन्हीं से उगाही कर रहे हैं। उनसे औरंगजेब की तरह जजिया टैक्स वसूला जा रहा है। बांग्लादेश में बचे हुए हिंदुओं से अब कट्टरपंथी जमात प्रोटेक्शन मनी मांग रही है, फिरौती मांग रही है। हिंदुओं से उनकी जमीन, मकान और दुकानों को न जलाने के लिए पैसा मांगा जा रहा है। इसके लिए कट्टरपंथियों ने बाकायदा रेट तय कर दिए हैं। संदेश दे दिया है कि अगर अपनी जमीन बचानी है तो 5 लाख टका दो, वरना जिंदगी भी जाएगी और जमीन भी। लेकिन अब कट्टरपंथियों की नजर इतने से नहीं भरी तो कट्टरपंथियों की नजर उनकी सरकारी नौकरियों पर आ गई, जिसके तहत वहां के हिंदू समाज के कर्मचारियों से जबरन इस्तीफा लिया जा रहा है। इन घटनाओं ने अल्पसंख्यकों के माथे पर फिक्र की लकीर को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। मामले की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। पड़ोसी मुल्क में रह रहे हिंदू और बाकी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। संकट सिर्फ इतना नहीं जो दिख रहा है, समस्या उससे भी बहुत बड़ी और ज्यादा है। यही वजह है कि भारत ही नहीं बल्कि हर वो देश इस स्थिति पर चिंतित है जो अल्पसंख्यकों के हितधारक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देख लिया दर्शकों आपने क्या हो रहा है बांग्लादेश में, और इसलिए कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं इन्हीं हालातों की वजह से कि भारत में भी 30 साल बाद गृह युद्ध होगा। लेकिन बांग्लादेश में क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, यह भी जान लीजिए। हिंदुओं पर अत्याचार जारी है, रुका नहीं है। हिंदुओं की नौकरी पर अब संकट मंडरा रहा है। सोचिए जरा, हिंदुओं की सरकारी नौकरी पर कट्टरपंथियों की नजर है। निशाने पर है सरकारी दफ्तर, कॉलेज, जहां पर हिंदू हैं। हिंदुओं से जबरन लिया जा रहा है इस्तीफा। सोचिए जरा आप, और इस्तीफा नहीं दे रहे तो उन्हें तड़पाया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है कि इस्तीफा देना होगा। सोच लीजिए दर्शकों, पहले अत्याचार, घर को जलाया, मंदिर तोड़े, और अब जहां नौकरी करते थे वो भी हिंदुओं से छीनी जा रही है। इसको लेकर भी कई बयान भारत से सामने आए। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा जा रहा है। जो लोग ऑल आइज ऑन गाजा मुस्लिम्स 4000 किलोमीटर दूर, जिनकी निगाहें गाजा के मुसलमानों पर पड़ती है, उनकी निगाहें 40 किलोमीटर दूर बांग्लादेश के हिंदुओं पर नहीं पड़ती। हिंदुओं पे जब अन्याय अत्याचार होता है तो विश्व बिरादरी मौन रहता है और हजारों लाखों की संख्या में बांग्लादेश में हिंदू प्रभावित हो रहे हैं।